जब बाबर भारत आया तो उसने क्या देखा और क्यों कांप उठा। वो एक ठंडी सुबह थी। साल था 1526। उत्तर पश्चिम से एक तूफान उठा, भारत की जमीन की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम था ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। तैमूर का वंशज, चंगेज खान का खून और भारत के इतिहास की धारा बदलने वाला व्यक्ति। लेकिन जब बाबर भारत आया तो उसने सबसे पहले क्या देखा जिससे उसके मन में भय, लालच और आश्चर्य एक साथ भर दिए। आइए इतिहास की उस गलियों में चलते हैं जहां बाबर की पहली नजर ने भारत को तोड़ना शुरू किया था। बाबर जब भारत आया तो उसने सबसे पहले देखा एक सुंदर मगर बिखरा हुआ भारत, एक समृद्ध मगर खोखला भारत, एक वीर मगर एकजुट न होने वाला भारत। और यही बना उसकी जीत की सीढ़ी। एक धुंधली सी सुबह थी। काबुल की वादियों से एक सवार अपनी विशाल सेना के साथ भारत की सरहद की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम था ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक सपना लेकर आया था, भारत को जीतने का और तैमूर के अधूरे स्वप्न को पूरा करने का। लेकिन जब बाबर भारत आया तो उसने सबसे पहले उसने तलवार नहीं उठाई, उसने अपनी आंखें खोली और देखा एक ऐसा देश सोने की तरह चमकता था मगर भीतर से बिखरा हुआ था। काबुल से भारत की ओर बढ़ते हुए बाबर ने पहली बार वो मैदान, वो हरियाली से लदे थे। नदियों में सच्चे अर्थों में जीवनदायिनी थी। गांव जहां किसान अपने खेतों में झुके हुए थे और मंदिरों की घंटियां जो अनगिनत वर्षा से गूंज रही थी। लेकिन इसी सुंदरता के पीछे बाबर ने देखा एक ऐसा राष्ट्र जो नेतृत्वहीन था। राजा थे मगर एकता नहीं, सेना थी मगर साहस नहीं, जनता थी मगर असुरक्षित। बाबर ये सब चीजें एक किताब में नोट कर रहा था और कह रहा था कि भारत एक अजूबा है। यहाँ की धरती उपजाऊ है मगर लोग गंदगी में जीते हैं। यहाँ के शासक विलासिता में डूबे हैं पर उनमें कोई रणनीति नहीं और यही मुझे इस धरती को जीतने का अवसर देता। बाबर ने महसूस किया कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी थी असंगठितता और यही कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। उसने देखा दिल्ली में लोधी वंश मगर अपनी ही सेना में भयभीत, राजस्थान में राजपूत मगर आपस में बटे, बंगाल में नवाब मगर अलग थलग और दक्षिण भारत एक अलग ही दुनिया। भारत में था धन मगर नहीं था दिशा और बाबर जानता था जब तक राजा बटे रहेंगे तैमूरी तलवारें अपना रास्ता खुद बना लेगी। बाबर ने भारत को जीतने से पहले समझा और परखा, भीतर तक देखा था। वो जानता था भारत की असली जंग मैदान में नहीं मन में लड़ी जाएगी और भारत की सबसे बड़ी हार उसकी एकता के अभाव में छुपी थी। अब बाबर की नजरें थी दिल्ली की ओर और सामने खड़ा था इब्राहिम लोदी। लेकिन क्या भारत तैयार था उस तूफान के लिए जो उत्तर से आया था? भारत की धरती पर कदम रखते ही बाबर ने युद्ध नहीं छेड़ा, उसने सबसे पहले भारत की नब्ज टटोली। वो जानता था कि तलवारों से पहले दिमाग से लड़ाई जीती जाती है और भारत उस समय बाहरी रूप से भले ही समृद्ध था मगर भीतर से खोखला हो चुका था। बाबर ने अपने जासूसों को पूरे उत्तर भारत में फैला दिया। उसे हर रियासत की अंदरूनी कमजोरी की खबर चाहिए थी। वो खबरें आई, उन्होंने बाबर को और साहसी बना दिया। दिल्ली में इब्राहिम लोदी का दरबार अपने आपस में साजिशों से जर्जर था। मेवाड़ में राणा सांगा वीर तो थे पर अकेले पड़ चुके थे। पंजाब और अफगान सरदार आपसी संघर्ष में उलझे हुए थे, एकता कहीं नहीं थी। अब बाबर ने अपनी असली चाल चली। उसने भारत को भारत में नहीं हराया, उसने उसे तुर्की रणनीति से हराया। पहली बार भारत में आने वाली थी गरजर, बाबर अपने ही साथ लाया था तुर्की शैली की तेज, हल्की
घातक तोपें, और इन तोपों का नेतृत्व कर रहे थे उस्ताद अली और मुस्तफा जैसे तुर्क तोप थी। यह युद्ध में आग उगलते थे। भारत के योद्धा सीधा युद्ध लड़ते थे, मगर बाबर ने उन्हें चारों ओर से घेरना सीखा। तुलुम्बंगा यानी दाएं और बाएं से घेराबंदी और बीच से सीधी टक्कर, एक ऐसी रणनीति जो भारत की जमीन पर पहली बार उतरने वाली थी। बाबर जानता था भारत की सेना संख्या में बड़ी है, मगर सोच में पिछड़ी। दूसरी ओर इब्राहिम लोदी भी जानता था बाबर कोई साधारण आक्रमणकारी नहीं है, मगर वह घिरा हुआ है अपने ही दरबारियों से। उसकी सेना संख्या में भले ही 1 लाख से ज़्यादा हो, मगर उसमें एकता नहीं थी, न अनुभव था, न उत्साह। और अब वो दिन आ चुका था जिसमें बाबर की दिशा बदल देनी थी। बाबर अपनी योजना तैयार कर चुका था। उसने अपनी तोपें दीवारों के पीछे छिपाई, उसने खाया खुदवाई और सैनिकों को आदेश दिया। बाबर ने देखा कि भारत के शेर सो रहे और वो उन्हें झकझोरने नहीं आया था, बल्कि कुचलने आया था। अब अगला सूरज उगेगा पानीपत के रक्त रंजित मैदान में, और तय होगा कि भारत रहेगा भारतीयों के हाथ में या तैमूरी तलवारों के कब्जे में। जब सूरज निकला और भारत ने देखा अपने इतिहास का सबसे घातक युद्ध और एक ऐसी हार जो सदियों तक गूंजती रही। 21 अप्रैल 1526 सूरज की पहली किरणों के साथ इतिहास के पन्नों पर खून की स्याही से एक युद्ध लिखा गया। पानीपत का मैदान, जहां टकराई 2 सेनाएं, एक पारंपरिक भारतीय, दूसरी तुर्की रणनीति और तोपों में लैस बाबरी फौज। बाबर ने अपनी सेना को एक अनोखा ढंग से सजाया था। तोपों को जमीन में दबाकर छिपाया गया, खाइयां खोदी गई, ऊँटों पर तोपें तनी गई, और सामने से बढ़ रहा था इब्राहिम लोदी का दस्ता और भारी संख्या में पैदल सैनिक। संख्या में बड़ा जरूर था, मगर सोच में पिछड़ा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।